नंबर चाहिए होते हैं, कट ऑफ तक नहीं जा पाते हैं, लेकिन बस आ जाता है नंबर। लेकिन कट ऑफ तक जाने के लिए आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भरना पड़ेगा। तो कुछ इसी टाइप के मैं क्वेश्चंस लेकर आया हूं आप लोगों के लिए, ताकि वो थोड़े से हार्डर लगे आपको, ठीक है ना, और करने में दिक्कत आए आपको, आप लोगों को, ठीक है। इस टाइप के मैं क्वेश्चन लेकर आऊं, पेन पेपर बैठिए और एग्जाम ये सामने दिया हुआ है, इसका आंसर मुझे दीजिएगा, फिर मैं आपका आंसर मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। भारत सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक विभाग की स्थापना कब की थी? फटाफट से मुझे आंसर फॉरवर्ड कीजिए। इलेक्ट्रॉनिक विभाग की स्थापना कब की थी? स्वास्तिका बोली ए और सोनिका बोली बी। बी 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 77। तो आंसर है इसका, आंसर इसका क्या बनेगा? जो हमारे रिकॉर्ड में इसका आंसर है क्या है वो? बी। जो इसका आंसर है वो है बी। बी इसका आंसर है, ठीक है। ये जो मैंने लिखवाया है इसके सामने, ये बिल्कुल सिमिलर है। 69, 70, 71, 77 ये बिल्कुल सिमिलर है। तो कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, ठीक है ना। तो हम क्या कर रहे हैं, इसका आंसर क्या है हमारा? बी इसका आंसर है, ठीक है। तो आगे चलेंगे अब हम, जनरल क्वेश्चन है हमारा ये, ठीक है। दूसरे का पढ़िएगा, कॉपी पेंसिल लेके बैठेंगे सब आप लोग, सबसे पहले, ठीक है। जरूर लेके बैठिएगा जो भी स्टूडेंट हमें देख रहा है, ठीक है ना। और आप लोगों ने बहुत वेट किया है, उसके लिए माफी चाहेंगे, ठीक है ना। क्लास आपकी चलेगी कंटिन्यू। तो नेशनल ई गवर्नेंस प्लान, नेशनल ई गवर्नेंस प्लान की स्थापना कब हुई थी? तो उसका आंसर मुझे बताइए जरा। नेशनल ई गवर्नेंस प्लान की स्थापना कब हुई थी? तो नेशनल ई गवर्नेंस प्लान क्या होते हैं? जो स्टेट के लिए यूज किए जाते हैं कि गवर्नमेंट की जो प्लान होते हैं, प्रोजेक्ट होते हैं, वो उसके अंतर्गत कौन कौन सी चीजें आती हैं, ठीक है ना। तो ये वो कोर्स है। अभी मैं अगर इसके बारे में एक्सप्लेन करूंगा तो इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन आने वाले हैं, तो वो मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए, ये तो बात पक्की है कि 2006 में स्थापना हुई थी, ठीक है। ये बात तो तय है कि 2006 में इसकी स्थापना हुई थी, बट हमें क्या है, एक्यूरेसी की डेट चाहिए। तो हमें एक्यूरेसी की डेट चाहिए, तो वो डेट हमें चाहिए होगी, ठीक है ना। तो डेट क्या है वो हमारे पास में? हमारे पास में डेट है वो, ठीक है, 18 अगस्त की हमारे पास में डेट है, नोट कर लीजिएगा। आई होप क्वेश्चन थोड़ा हार्डर होंगे, लेकिन एग्जाम में बिल्कुल ऐसे ही आएंगे, ठीक है ना। ये क्वेश्चंस वो होंगे, जितना भी कंप्यूटर पढ़ लेंगे ना, जितना भी कंप्यूटर पढ़ लेंगे उससे हटके आएंगे, क्योंकि ये है तो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, है तो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, इसीलिए। तो याद रखिएगा, नेशनल ई गवर्नेंस प्लान, अभी इसके जिक्र आगे भी होने वाला है, तो इस क्वेश्चंस को बिल्कुल ध्यान में कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। और ये होते क्या चीजें हैं, ये मैं आपको आगे बता दूंगा जब, क्योंकि इसके बेस पे और भी क्वेश्चंस आने वाले हैं, ठीक है। नोट इट करते रहिएगा सब लोग। आज आपका सामना उस चीज से होगा कि जो आपका एग्जाम में आप फेस करने वाले हैं। कुछ इस तरीके के मैंने 1000 एमसीक्यू तैयार किए हैं आप लोगों के लिए, ठीक है, जिनको मैं बहुत जल्दी लॉन्च करने वाला हूं। कुछ रह रहे हैं उसमें क्वेश्चंस, तो उसी का एक पोर्शन मैं आपको कराने वाला हूं। क्या इस योजना के तहत बैंकिंग, भूमि रिकॉर्ड और वाणिज्य कर जैसी सुविधाओं को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से लोगों तक पहुंचाया गया है? बताइए क्या है इसका। स्वास्तिका ने दिया है ए, फिर आया है फिर आया है बी आंसर निकल के, बी आंसर निकल के आया है, ठीक 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 ठीक। इस योजना के तहत बैंकिंग रिकॉर्ड, भूमि रिकॉर्ड और जैसी सुविधाओं को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से लोगों तक पहुंचाना है, लोगों तक पहुंचाना है। तो लोगों तक एनआईसीपी ने पहुंचाया है, ठीक है ना, लोगों तक, क्योंकि कंपनी है ये, ठीक है ना। तो वो एक प्लान था, ये जो था नेशनल, ये एक प्लान है, नेशनल ई गवर्नेंस प्लान, ये एक प्लान है, ठीक है ना। और लोग पहुंचाने का काम किसने किया है? एनआईसीपी ने। तो इसका जो आंसर है, आप लोगों ने बिल्कुल सही आंसर दिया है, आई होप पढ़ रहे हैं सब लोग, ठीक है। तो
आंसर क्या दे रहे हो? गलत। गलत हो गया ये। आंसर क्या दे रहे हैं? सर थोड़ा बेसिक डेटा दीजिए साथ में इसका। हाँ, बिल्कुल मिलेगा बेसिक डिटेल। तो मैं पहले आंसर दे लूं तो 2-4 क्वेश्चन, 2-4 लोग ही आंसर दे पा रहे हैं बस। 2-4 लोग ही आंसर दे पा रहे हैं, ज्यादा कोई नहीं दे पा रहा। इस योजना के तहत बैंकिंग, भूमि रिकॉर्ड, वाणिज्य कर जैसी सुविधाओं को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से लोगों तक पहुंचाना है। क्या है? देखिए, इसमें सर क्वेश्चन है ऐसा ही, ऐसी ही। अब सुनिए मेरी बात, ठीक है? देखो इसमें जो हमारा आंसर है ना, थोड़ा सा देखना पड़ेगा, थोड़ा सा देखना पड़ेगा, ठीक है ना? इस योजना के तहत भूमि, यह जो वर्ड आया है हमारा, ये जो वर्ड आया है मेरा, बैंकिंग, भूमि रिकॉर्ड, वाणिज्य कर जैसी सुविधाओं को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से लोगों तक पहुंचाया है। पता है वो किसने, किस मिशन ने पहुंचाया है? वो इसने पहुंचाया है, आपके सी ने, एम एम पी, एमएमपी। ये जो हमारा आंसर है सी, जो आंसर मेरा इसका है तीसरे का सी, वो सही है। एमएमपी के थ्रू लोगों तक पहुंचाने का काम किया गया है, क्योंकि इसका जो फुल नेम है, एमएमपी का फुल नेम शायद आपको पता नहीं है, लेकिन पता अगर आपने पढ़ा होगा, यानी कि टेक्नोलॉजी के बारे में अगर आपने पढ़ा होगा कि कौन कौन सी समय समय पे टेक्नोलॉजी भारत सरकार लॉन्च करती रहती है, ठीक है ना? उस चीज, ये जब आप उसको पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि एमएमपी क्या होता है। लेकिन मैं भी आपको इसकी डिटेल बता दूंगा, ठीक है ना? मिशन मोड प्रोजेक्ट, इसको बोलते हैं मिशन मोड प्रोजेक्ट। मिशन मोड प्रोजेक्ट, मिशन मोड प्रोजेक्ट। तो इसके अंतर्गत क्या हुआ था कि लोगों तक इस मिशन के अंतर्गत, मिशन मोड प्रोजेक्ट के अंतर्गत लोगों तक ये बात पहुंचाई गई थी, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से बात पहुंचाई गई थी कि भाई हम बैंकिंग में, भूमि रिकॉर्ड में, वाणिज्य कर में आपको कुछ इलेक्ट्रॉनिक सुविधा प्रोवाइड करा रहे हैं, जैसे कि हमारा सीएससी सर्विस सेंटर होता है, ठीक है ना? इस तरीके से हम कुछ मिशन आपको प्रोवाइड करा रहे हैं इसके तहत में, इसके तहत में। अच्छा, इसका भी रोल बाद में आएगा, इसका रोल बाद में आएगा, इसका भी रोल बाद में आएगा अभी, ठीक है ना? लेकिन अभी जो हम बात कर रहे हैं वो इस क्वेश्चन की कर रहे हैं, ठीक है? क्लियर हो गया आप लोगों को? तो डिटेल भी मैं आपको जहां तक संभव हो पाएगा मैं आपको डिटेल भी प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है ना? आप कहते हैं भारत में नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर की स्थापना कब हुई थी? नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर की स्थापना कब हुई थी? कोई आंसर देगा मुझे? बहुत इजी क्वेश्चन है ये। सर इस टाइप के क्वेश्चन में कंप्यूटर से रिलेटेड है क्या? हाँ, ये सारे के सारे कंप्यूटर से रिलेटेड करा रहा हूं मैं आपको। इसमें एक भी क्वेश्चन आपको इस तरीके का नहीं मिलेगा जो बिना टेक्नोलॉजी से रिलेटेड होगा, क्योंकि आज की जो वीडियो है मेरी, वो किससे रिलेटेड है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से। याद रखिएगा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, चाहे योजना कोई भी हो, लेकिन उसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक का जो डिजिटल मोड होता है वो प्रोवाइड किया गया है ऑलरेडी, ठीक है? तो आंसर तो दे रहे हैं लोग मुझे अभी। डम्पी ने दिया है, स्वास्तिका ने सी आंसर दिया है, ठीक है ना? बट इसका जो आंसर है मैं आपको बता दूं, 1976 बुक ट्यूबर ने दिया है, 1976, जो कि इसका सही आंसर है, ठीक है? जो इसका सही आंसर है बी, 1976। 1976 में भारत में नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर की स्थापना की गई थी, ठीक है? अब नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर क्या है, ये आपको पता ही है, ठीक है ना? 1976 में नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर की स्थापना की गई थी। इसके थ्रू आप डिजिटल मोड में किसी को भी सुविधा प्रोवाइड करा सकते हैं। ये एक अच्छी एप्लीकेशन है जो कि लोगों तक आपके जो है प्रोजेक्ट तक को पहुंचाता है, ठीक है ना? और काफी सारी इंफॉर्मेशन शेयर कराता है स्टेट टू स्टेट, ठीक है? तो ये हमारा था, किसी इंडिविजुअल व्यक्ति को एंटिटी करने के लिए, आइडेंटिटी करने के लिए का यूज किया जाता है। बताइए किसका? बहुत इजी क्वेश्चन है। अब देखो, चाहे क्वेश्चन कोई भी हो, उसमें टेक्नोलॉजी होगी, उसमें क्या हुई? किसी इंडिविजुअल व्यक्ति को आइडेंटिफाई, आइडेंटिफाई
ठीक है, आइडेंटिफाई करने के लिए किसका यूज किया जाता है? तो हाउ टू आइडेंटिफाई टू इंडिविजुअल पर्सन। सो हाउ टू आइडेंटिफाई इंडिविजुअल पर्सन, तो सभी ने आंसर दिया बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशंस। तो थोड़ा सा इजी क्वेश्चन मिल गया ना। क्वेश्चन सारे के सारे जो मेरा चैप्टर चल रहा है वो किससे चल रहा है? वो चल रहा है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ऊपर, जो कि कंप्यूटर का पार्ट है आपका। ठीक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। और जो लोग भूल जाते हैं इस चीज को, आंसर मेरा बी है इसके अंदर। ठीक है ना, आंसर मेरा कौन सा है? बी इसके अंदर है। और बड़ा बड़ा आंसर दे रहे हैं सब लोग। ठीक है, अच्छी बात है। तो बायोमेट्रिक से हम क्या करते हैं? किसी की भी पहचान को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है ना, जैसे कि आप अटेंडेंस लगा सकते हैं इसमें, भाई किस आज कौन आया कौन नहीं आया। ठीक है, आधार कार्ड में बायोमेट्रिक सिस्टम लगाया गया है। हम कोई इंसान कुछ भी हो सकता है, हम किसी भी इंसान को आइडेंटिफाई कर सकते हैं उसके बायोमेट्रिक प्रिंट से। ठीक है ना, तो बायोमेट्रिक सिस्टम क्या होता है? एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का एक पार्ट है। ठीक है, आज का टॉपिक हमारा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। क्लियर? तो जो जो जिसका जिसका सही होता जा रहा है, बिना देखे जिसका जिसका सही होता जा रहा है, वो आगे बढ़ते रहेंगे। ठीक है ना, और नोट करते रहेंगे इनमें से किस सॉफ्टवेयर में रो और कॉलम होती है। तो ये भी टेक्नोलॉजी का पार्ट है। तो टेक्नोलॉजी में सब कुछ आ जाएगा। मैं चाहूंगा कि इसका आंसर आप सभी लोग दें। तो वाह वाह वाह, सबने इसका आंसर दिया है बी, और जो कि सही आंसर है, जो कि सही आंसर है आप लोगों का। ठीक है, चाउमीन ने भी बी दिया है, बुक ट्यूबर सबने बी दिया है, बस आप रुक जाइए। ठीक है, क्लियर? तो जैसे कि मैं बता रहा था कि अब हमारा जो मोस्टली क्लास कंप्लीट हो चुकी है, 71 क्लास जो आज चल रही है वो 71 क्लास चल रही है हमारी। ठीक है, ठीक है। तो मोस्टली अब हम एमसीक्यू पे पढ़ेंगे। आप लोगों को एमसीक्यू अच्छा लगे तो मेरे वाले लिंक पे जाके और एमसीक्यू पढ़िए मेरे चैनल पे, उसको सब्सक्राइब कीजिएगा, उसमें चले जाइएगा। ठीक है ना, और मैं एक 1000 क्वेश्चंस का एमसीक्यू बनाने की तैयारी मेरी चल रही है। ठीक है ना, मैं उसको बहुत जल्दी लॉन्च करने वाला हूँ। ठीक है ना, और क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे ही मिलेंगे आपको। ठीक है, ठीक है। आगे चलते हैं। टीसीपी आईपी का यूज के लिए क्या यूज होता है? टीसीपी आईपी यूज के लिए क्या यूज होता है? अब टीसीपी आईपी ट्रांसमिशन कंट्रोल तो बोलते ही है टीसीपी आईपी को, है ना। इंटरनेट क्या होता है? आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल हो गया। ठीक है ना, ठीक है। तो टीसीपी का यूज के लिए किया जाता है। अब देखो, ट्रांसमिशन कंट्रोल, रूट सिलेक्शन, बिट एंड कन्वर्जेशन और डायलॉग मैनेजमेंट। तो जब आप टीसीपी आईपी को पढ़ेंगे, देखिए इसमें इसकी फुल नेम नहीं पूछ रहा है, इसमें इसकी फुल नेम नहीं पूछ रहा है। इसमें क्या पूछ रहा है? इसमें क्या पूछ रहा है? यही गड़बड़ करोगे आप, इसमें इसका यूज पूछ रहा है। सब लोग जो है ए लगा रहे हैं, गलत लगा रहे हैं। ठीक है, गलत लगा रहे हो। बी कौन दे रहा है? बी, बी आंसर निकल के आ रहे हैं। इट इज एड्रेस। तो इसमें जो हमारा जो आंसर होगा वो होगा हमारा बी, रूट सिलेक्शन। टीसीपी आईपी का जो यूज किया जाता है, देखिए टीसीपी आईपी को जब आप डिटेल में पढ़ेंगे, जब टीसीपी आईपी को आप डिटेल में पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि उसमें किस तरीके से नेटवर्क के रूट सिलेक्शन का काम किया जाता है। तो टीसीपी आईपी कैसे कंट्रोल करता है आपके डिस्ट्रीब्यूशन कनेक्शन को, रूट सिलेक्शन को, जब आप टीसीपी आईपी का पूरा कंट्रोल पढ़ेंगे। ठीक है ना, तो बिट्स फ्रेम कन्वर्सेशन, डायलॉग मैनेजमेंट ये सब नहीं करता। ट्रांसमिशन को भी आप बोल सकते थे ट्रांसमिशन कंट्रोल, लेकिन ट्रांसमिशन कंट्रोल के लिए यूज नहीं होता, वो उसकी फुल नेम है, वो उसका एक नेम है टीसीपी का, लेकिन उसको यूज किस किस जगह में किया जाता है, हम ये बात कर रहे हैं। ठीक है ना, सब लोग आंसर सही दे सकते हैं, लेकिन हम लोग उसको कहां कहां यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब ये भी डिजिटल मोड में है। आरटीआई एक्ट इंप्लीमेंट कब हुआ था? आरटीआई एक्ट इंप्लीमेंट कब हुआ था? बताइए। क्वेश्चन निकल के आ रहा है, बोलिए। और कौन कौन दे रहा है? ए टू जेड ने दिया है आंसर। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके। सामने जो है ना मेरे, आपकी वो है,
आपकी स्क्रीन लगी हुई है कमेंट्स की, ठीक है ना, जिससे मैं सबके कमेंट्स सबके अरे उर्मी परेशान हो गई है। दीपांजलि ने आंसर दिया है 8वें का सी, जो कि सही है। ये सबको पता होना चाहिए आरटीआई एक्ट, ठीक है ना। नमस्ते A to Z, नमस्ते जी, ठीक है। तो आरटीआई एक्ट इंप्लीमेंट कब हुआ था? 2005 में, जो कि हमारा आंसर बिल्कुल सही है। क्लियर है, सबको पता है आई होप। लेकिन चीटिंग मत करना बिल्कुल भी, ठीक है ना। अपनी अपनी कॉपी पे पहले का 1 2 3 इस तरीके से करना और राइट लगाते रहना उसके अंदर जो जो सही है, ठीक है। बाद में काउंट करेंगे। 60 क्वेश्चन है आज भी मेरे, 60 क्वेश्चन है। 1 घंटे के बाद हम ब्रेक भी ले सकते हैं थोड़ा सा, लेकिन क्वेश्चन को पूरा पढ़ेंगे, ठीक है। अब ये भी नहीं पता आरटीआई एक्ट का पूरा नाम, राइट टू इंफॉर्मेशन, ठीक है। अब आ गया क्वेश्चन हमारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या आ गया? एनईजीपी का हेडक्वार्टर कहां पे है? नेशनल ई गवर्नेंस, ठीक है। तो प्लान जो है हमारा, इसका हेडक्वार्टर पूछ रहा है वो अब। तो इसका हेडक्वार्टर कौन बताएगा मुझे? कौशल शर्मा, सुमित, बस हो गए। प्रेम कुमार, पढ़ रहे हो यार आप लोग तो, हैं, बहुत अच्छी बात है। बुक ट्यूबर डी, वेरी गुड। मैं बुक ट्यूबर का वेट कर रहा था, ठीक है। दीपांजलि, सोनिका डी, सब लोग डी देने लगे। अब जिन्होंने सुन के आंसर दिया है उसको तो अपने पर रॉन्ग लगा लेना। जिन्होंने सुन के आंसर दिया है वो रॉन्ग लगा देना, जिन्होंने यहाँ पे देख के आंसर दिया है वो भी रॉन्ग लगा लेना, ठीक है। क्योंकि अगर आपने 2 मिनट में आंसर नहीं दिया तो इट मींस आपका आंसर नहीं आता, आपको भगवान भरोसे है फिर वो, ठीक है। तो इसमें चीटिंग नहीं करना कोई भी, ठीक है। इसमें चीटिंग मत करना कोई भी। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये जो मैंने मेहनत करी है ये आप लोगों के लिए करी है, ठीक है। तो अब आता है ये इंफॉर्मेशन, अभी भी बता रहा हूं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो क्या कह रहा है? आईटी एक्ट 2000 का प्रभाव में कब आया था, ठीक है। कब आया था वो आईटी एक्ट? ये तो तय है कि 2000 में आया था, ये तो तय है कि 2000 में ही आया था, ओके। प्रेम कुमार, गुड इवनिंग। दोबारा कर रहे हो? दीपांजलि सर टाइमर लगा दीजिए, लगा दिएगा। पता नहीं क्या क्या करते रहते हो आप लोग। कौन कौन दे रहा है? बी आंसर आ रहा है निकल के। 11 दिसंबर, 11 दिसंबर, 11 दिसंबर, गलत। सोनिका, 11 दिसंबर दे रहे हैं सब लोग, 12 जुलाई तो इसमें है भी नहीं। गलत गलत गलत, सही आंसर दो। डी 10th 17 अक्टूबर, 17 अक्टूबर, राजा बाबू। मुकेश सिंह पीडीएफ मांग रहे हैं, राजा बाबू ने सी आंसर दिया है। तो 17 अक्टूबर नोट कीजिएगा, 17 अक्टूबर, 17 अक्टूबर, ठीक है। नोट कर लीजिएगा अपनी कॉपी पेंसिल पे। भारत का वह राज्य जहां आरटीआई एक्ट लागू नहीं हुआ था, आप सभी को पता होना चाहिए, आप सभी को पता होना चाहिए ये बात। भारत का वह राज्य जहां आरटीआई एक्ट लागू नहीं हुआ था। RTA Act not implement following states. Very good. वेरी गुड, वेरी गुड। जिनको आता है बड़ा आराम से आंसर देते हैं मुझे। जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर। नोट करते रहिएगा, ठीक है। अब दोबारा से वही क्वेश्चन आ गया है, एनईजीपी के अंतर्गत सीएससी का फुल फॉर्म क्या है? सीएससी तो आप लोग जब जानते होंगे सब लोग पक्का। देखिए ये प्रोवाइडर है, एनईजीपी क्या है कि नेशनल ई गवर्नेंस प्लान है, नेशनल ई गवर्नेंस प्लान है
जो कि कुछ ना कुछ सुविधाएं प्रोवाइड करता है आम जनता के लिए, ठीक है, आम जनता के लिए कुछ ना कुछ सुविधाएं प्रोवाइड कराता है, ठीक है ना। अब इसमें करा है कि सीएससी का फुल फॉर्म पूछ रहा है, सीएससी का फुल फॉर्म पूछ रहा है। सी बुक ट्यूबर ने गलत कर दिया, सी सी डी सी। तो जिनको पता है वो इतना लंबा डालते हैं, है ना। दीपांजलि को तो पता है, देखो दीपांजलि तो मेरे ख्याल से यहीं 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 की होगी शायद, यूपी की, ठीक है ना, तो उनको पता है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे इसमें, सर्विस सेंटर, सी इसका सही आंसर कॉमन सर्विस सेंटर। आप लोगों ने देखा होगा, आप लोगों ने देखा होगा जो आसपास के क्षेत्र होते हैं उसमें आम जनता के लिए क्या बोलते हैं उसे, कॉमन सर्विस सेंटर लगाए गए हैं, ठीक है ना। यहाँ उत्तर प्रदेश में और भी जगह कॉमन सर्विस सेंटर खैर हर जगह के लिए होता है। उस सर्विस सेंटर के अंतर्गत आप अपने आय जाति मूल और भी बहुत सारे जो काम होते हैं जो आम जनता किसी डिपार्टमेंट में जाके नहीं कर पाती है, तो उन लोगों की फैसिलिटी के लिए गली मोहल्ले में सीएससी सर्विस सेंटर जो ई गवर्नमेंट सुविधा थी उसके अंतर्गत प्रोवाइड किए थे। आपने देखा होगा जनधन सेवा केंद्र बोलते हैं जिनको, है ना, जन सेवा केंद्र जिनको बोलते हैं। तो जन सेवा केंद्र हिंदी में बोलते हैं और उसके अंदर में किसके, और उनको अप्रूवल कौन देता है, उनको अप्रूवल देता है सीएससी, सीएससी यानी कि कॉमन सर्विस सेंटर उन पे लिखा होता है, और वो किसके अंतर्गत आता है, एनईजीपी के, नेशनल ई गवर्नेंस प्लान, ठीक है, क्लियर हो गया। आगे चलते हैं। तो ये अभी तक मैंने ये सब का सब, भले ही चाहे आपको जीके लगे, लेकिन सब के सब टेक्नोलॉजी से रिलेट कर रहे हैं, याद रखिएगा। ये टेक्नोलॉजी चल रही है आपकी, और आप कहेंगे यार ये तो कोपा है ही नहीं, कुछ बच्चे एग्जाम में जाकर बोलेंगे तो कोपा है ही नहीं, नहीं, यही दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि वो लोग बड़े चालाक हैं, वो लोग सोचते हैं सबने कंप्यूटर कर रखा होगा अच्छे से, सबने लैंग्वेज भी सीख ली होगी, सबने कंप्यूटर भी अच्छा कर लिया हुआ, क्यों ना टेक्नोलॉजी कुछ क्वेश्चन पूछ ले जाए कि वो कितने अवेयर है टेक्नोलॉजी से, तो याद रखिएगा, ठीक है ना। इसलिए मैं आज आपके लिए टेक्नोलॉजी क्वेश्चन लाया हूं। आगे क्वेश्चन देखिए, ई गवर्नेंस की टर्म्स में एनआईसी का फुल फॉर्म क्या है, ई गवर्नेंस की टर्म्स में एनआईसी का फुल नॉर्म क्या है, तो मेरे ख्याल से सबको पता होगा। क्वेश्चन आ रहे हैं निकल के, नेशनल इंफॉर्मेटिक सेंटर या नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर, ये जिसने भी गलत दिया है डी, राजा भैया, राजा बाबू ने गलत दे दिया यार, ऐसे मत करो। इसका आंसर है ए, नेशनल इंफॉर्मेटिक या इंफॉर्मेशन सेंटर, क्लियर है, ठीक है, गुड, नोट करते रहना। अब चलते हैं आगे, ठीक है। टेन का फुल फॉर्म क्या है, TAN, टेन का फुल नेम क्या है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ टेन, TAN। तो टेन मैन आपको, टेन की जो पेन और टेन का फुल नेम आपको पता होना चाहिए, ठीक है, मेरा कहने का तो मतलब ये है। अब इसका मुझे आंसर चाहिए। स्वास्तिका ने क्या दिया है, अबे यार, राजा बाबू ने दिया है बी, कभी कभी सही हो जाते हो, सबने गलत दिया है एक्सेप्ट राजा बाबू। तो हमारा जो आंसर है वो कौन सा है, टैक्स डिडक्शन अकाउंट नंबर। टैक्सेशन अकाउंट नंबर क्या होता है, टैक्सेशन अकाउंट नंबर क्या होता है, ठीक है ना। आप लोगों ने क्या करा, टेन ही देख लिया आप लोगों ने, अब मुझे बी नहीं चाहिए, आप सबका गलत हो गया, अब मुझे बी नहीं चाहिए, अब सबका गलत हो गया। तो जब आप इसको देखोगे, टैक्स डिडक्शन अकाउंट नंबर और टेन हो, ठीक है ना, टीडीएस हो, कुछ भी हो, तो डिडक्शन जरूर आता है उसके अंदर, क्या आता है उसमें, डिडक्शन जरूर आता है, टीडीएस हो, एफबीटी हो, टैक्स डिडक्ट एट सोर्स, ठीक है ना। तो यहां पे टैक्स डिडक्शन जरूर आता है, और अकाउंट नंबर, टैक्सेशन कुछ नहीं होता, टैक्सेशन कुछ नहीं होता, ठीक है ना। हाँ, पीडीएफ मैंने जो लिंक दिया है ना, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा चैनल भी है और मेरा फॉर्म भी है, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है, ठीक है ना। वहां पे जाके फॉर्म भरना,
मेरे पास आपका मैसेज आएगा और आपके पास मेरा मैसेज आएगा, ठीक है ना। फिर मैं एक लिस्ट बनाऊंगा और पीडीएफ जैसे ही मेरा बन के तैयार होगा मैं आपको जरूर सेंड करूंगा, उन बच्चों को जरूर सेंड करूंगा, ठीक है ना। तो पेशेंस बनाए रखिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। बूट का फुल फॉर्म होता है, बूट का फुल फॉर्म देखिए, बूट का फुल फॉर्म होना बहुत पता होना चाहिए आप सभी लोगों को, ठीक है। मुझे बताइए, हाँ तो कोई बात नहीं, मेरे पास आपकी सबकी मेल आ रही होंगी, सबकी मेल मेरे पास आ रही होंगी आपकी, ठीक है ना। जो जो फॉर्म भरते जा रहा है उसकी मेल मेरे पास आती जा रही होगी। ठीक है, दीपांजलि ने 15 का ए दिया है, गुड, दीपांजलि पढ़ती है भाई। अब अगर जिन्होंने आंसर नहीं दिया होगा ना तो याद रखना, मैं क्या करूंगा, उसको गलत मान लूंगा, ठीक है ना, और आप भी गलत मान लेना उसको, ठीक है ना। तो इसका जो आंसर है वो है ऊपर वाला ए, बुल, हमारा क्या है, बिल्ड आउन ऑपरेट ट्रांसफर, बिल्ड आउन ऑपरेट ट्रांसफर, अपना बिल्ड होता है और आउन अपने आप का मालिक होता है, ठीक है ना, और ऑपरेट ट्रांसफर, ठीक है, बूट सिस्टम। क्लियर हो गया। आगे चलते हैं, फिर से दिखा देता हूं कि पीडीएफ का जो लिंक है आप देख सकते हो यहाँ पे, पीडीएफ का लिंक ये चैनल के डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में, जो चैनल का हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, ये जो आप इसमें देख सकते हो, यहाँ पे आप देख सकते हो, ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, इसके अंदर ये तो हो गया हमारा एप्लीकेशन के लिए, ये हमारा हो गया एप्लीकेशन, इन्फो ट्रेड की एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए। 71 क्लास है आज की टोटल मिला के, 70 क्लास हम पूरी कर चुके हैं और 100 तक का, 100 से ज्यादा का हमारा टारगेट है एग्जाम से पहले का, ठीक है। और जो बीच में लिखा है टू गेट एमसीक्यू, इसके लिए गूगल फॉर्म बना रखा है, उसके अंदर चैनल का लिंक भी है, उसको सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है ना। फॉर्म भरोगे तो मेरे पास मैसेज आ जाएगा आप लोगों का, ठीक है। और नीचे मेरे चैनल का, मेरा खुद का चैनल है जिसके अंदर मैंने एक एमसीक्यू की वीडियो डाली हुई है, ठीक है ना। एक और इन सारे लिंक को आपको देखना जरूर है। नीचे एक एमसीक्यू की वीडियो भी है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पिछले साल के क्वेश्चन पेपर की मैंने एमसीक्यू डाली हुई है नीचे लिंक के अंदर, उसको सब्सक्राइब करना और चैनल पे जाकर जरूर विजिट करना, ठीक है, क्योंकि ये आप सब लोगों के लिए है, उसमें और भी एमसीक्यू है, ठीक है ना। ये तो मैंने आपको सिर्फ बस समझाने के लिए कहा है कि इस पे जरूर जाना आप सब लोग, ठीक है। आगे चलते हैं, ठीक है। अब ज्ञानदूत प्रोजेक्ट किस राज्य में इंप्लीमेंट हुआ, ज्ञानदूत प्रोजेक्ट किस राज्य में इंप्लीमेंट हुआ। मध्य प्रदेश से कौन कौन है यहाँ पे, उत्तर प्रदेश से है कोई, उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश से होंगे सब लोग यहाँ पे। कौशल शर्मा ने ये दे दिया, ज्ञानदूत प्रोजेक्ट किस राज्य में इंप्लीमेंट हुआ। ये एक प्रोजेक्ट है, स्टेट प्रोजेक्ट है। हमें दिल्ली तो यहाँ है भी नहीं कौशल, यहाँ तो दिल्ली है भी नहीं ऑप्शन में। स्वास्तिका, स्वास्तिका मेरे ख्याल से मध्य प्रदेश से है, गुफरान यूपी से है, सोनिका बी, बुक ट्यूबर बी, तो बहुत सही जवाब दिया है मध्य प्रदेश। एमपी से, एमपी में ज्ञानदूत प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था, ज्ञानदूत, ठीक है। ये सब हमारे जो है गवर्नमेंट के अंतर्गत जो कुछ प्लान लाए जाते हैं, ये वो प्लान है हमारे, ठीक है, गवर्नमेंट के अंतर्गत, जैसे कि हमारा एनआईसी है ना, एनईजीपी, ठीक है ना, इस तरीके से। आगे इस तरीके के और भी क्वेश्चन मिलने वाले हैं आप लोगों को, ठीक है ना। अच्छा, बढ़िया है, ठीक है। 17 क्वेश्चन देखिए, ओपन सोर्स का अर्थ बताइए। देखिए ओपन सोर्स का ध्यान से बताइएगा, बहुत सारे कंफ्यूज होने वाले हैं अब। ध्यान से जवाब दीजिएगा, ओपन सोर्स का अर्थ क्या है, ओपन सोर्स का मीनिंग क्या है। वेरी गुड 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 गुड। अब जो देख देख के आंसर देंगे वो गलत है। दीपांजलि ने बी आंसर दिया है, तो बी आंसर नहीं है इसका। फ्री सॉफ्टवेयर अर्थ पूछा है, क्योंकि ओपन, देखिए सबसे पहले ध्यान रखिएगा मेरी बात को, आंसर आपने बी दिया है,
और किसी ने सी दिया है, ठीक है ना। चलो कोई नहीं, बी और सी पे तो आके रुके आप लोग, बी और सी पे आके रुके आप लोग, ठीक है। अब मेरी बात सुनिए कि यहां पे देखो क्या लिखा है, यहां पे लिखा है ओपन सोर्स। क्या यहां पे सॉफ्टवेयर लिखा है? क्या यहां पे लिखा है यूनिक्स? क्या यहां पे लिखा है लाइनक्स? कुछ नहीं लिखा ना। क्या यहां पे माइस्क्वेल या एसक्यूएल लिखा है? नहीं लिखा। यहां पे लिखा है ओपन सोर्स, ओनली ओपन सोर्स, तो फ्री सॉफ्टवेयर। एक्चुअली ये भी गलत, ये भी गलत। भाई वहां तो लिखा है ओपन सोर्स, का मतलब पूछा है। देखो बड़ी चालाकी से क्वेश्चन आते हैं, बड़ी चालाकी और दिमागदार लोग इसका आंसर देते हैं। क्या ओपन सोर्स, कहीं उस पर लिखा यूनिक्स है, लाइनक्स है, या फिर माइस्क्वेल है, कुछ लिखा? नहीं लिखा ना। तो फ्री सॉफ्टवेयर, एक्चुअली ये सॉफ्टवेयर नहीं है, इसका मतलब पूछा है, मतलब पूछा उसने। फिर क्या कह रहा है? फ्री, फ्री एंड डाउनलोडेबल, फ्री एंड डाउनलोडेबल, ये भी गलत, क्योंकि उसका मतलब पूछ रहा है। फ्री एंड डाउनलोडेबल तो कुछ भी हो सकता है, फ्री और डाउनलोडेबल कुछ भी हो सकता है, ठीक है। उसने तो इसका मतलब पूछा है, तो इसका मतलब क्या हुआ मेरा, ये जो कि सब मोस्टली लोगों ने सही आंसर दिया है, सोर्स कोड अवेलेबल टू एवरीबॉडी, ठीक है। ये इसका एक जेन्युइन आंसर है। क्लियर? ये इसका आंसर है। क्लियर? आगे चलते हैं। भूमि प्रोजेक्ट किस राज्य में इंप्लीमेंट हुआ था? अब देखो भाई, जो जो जिस राज्य के होंगे, सर मेरा गलत हो गया, अरे खुश हो रहे हो तुम्हारा गलत हो गया तो, गुफरान। हाँ तो नोट करते रहना, देखो चीटिंग मत करो अपने आप से, नोट कर लो बस, ठीक है ना। मैं तो ये कहता हूं कि अगर आपने आंसर गलत दे दिया तो उसे नोट कर लेना, किसी का देख के राइट मत कर देना, गलत करोगे अपने साथ। आंसर निकल के आ रहे हैं। स्वास्तिका ने बी दिया है, भूमि प्रोजेक्ट, भूमि प्रोजेक्ट। जिसने आंसर दे दिया है वो चेंज ना करे, अब वो चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। बस इतना नहीं दिया आंसर। हाँ, भूमि प्रोजेक्ट हमारा कर्नाटका में लॉन्च हुआ था। किसमें लॉन्च हुआ था? इंप्लीमेंट हुआ था कर्नाटका में, ठीक है। भूमि प्रोजेक्ट अयोध्या, तुम तो पूरी पूरी याद कर रहे हो। उड़ीसा में कहां से हो गया भूमि प्रोजेक्ट? भूमि प्रोजेक्ट, ठीक है। तो अलग अलग आंसर दिए जा रहे हो, अलग अलग, श्योर भी नहीं हो तब भी आंसर दिए जा रहे हो, हैं? कम से कम श्योर तो हो जाओ। क्यों? गलत हो गया, अच्छी बात है, ठीक है। आगे चलते हैं। लोकवाणी प्रोजेक्ट किस राज्य में इंप्लीमेंट हुआ? लोकवाणी, आई होप बता देंगे, यूपी वाले जरूर बताएंगे या एमपी वाले जरूर बताएंगे। पढ़ाई में ध्यान दे लो यार, ठीक है। तो क्या करेंगे? लोकवाणी प्रोजेक्ट किस राज्य में था? अयोध्या ने तो गलत बता दिया है, बी बी सी बी। मैं उन लोगों से भी एक्सपेक्ट करता हूं जो ऐप पे हैं हमारे, जो एप्लीकेशन मेंबर हैं, वो लोग तो कमेंट करें कम से कम। अश्विनी चतुर्वेदी ने किया है, झारखंड। गुफरान अली ने यूपी बोला है, और अश्विनी ने डिलीट कर दिया। गुफरान अली यूपी से है, तो आंसर भी यूपी से ही है फिर ये, ठीक है। आंसर भी कहां से है? यूपी से है आंसर। लोकवाणी प्रोजेक्ट, लोकवाणी केंद्र सुने होंगे आपने, लोकवाणी केंद्र। जैसे सीएससी सेंटर होता है ना, ऐसे ही लोकवाणी केंद्र है। लोकवाणी केंद्र में भी आय जाति मूल निवास का या कोई ई गवर्नेंस की सुविधा आ रही हो, वहां से आप उस फैसिलिटी को ले सकते हैं। आम जनता जाके वहां पे संपर्क कर सकती है, ठीक है। आम जनता जाके वहां पे संपर्क कर सकती है। तो नोट करते रहना जिससे गलत हुआ है और जिसका सही हुआ है। जिसने नहीं दिया, और सुनो, जिसने नहीं दिया है तो ये मत सोचना कि हमारा गलत ही नहीं हुआ, वो गलत मान लेना अपने आप को। जैसे कि मान लिया इतने लोग अगर ऑनलाइन है और किसी ने भी आंसर सही नहीं दिया, मतलब आप चुप बैठे हो आराम से, तो आप अपना गलत कर लेना, कभी भी सोचो कि हमने तो आंसर ही नहीं दिया, गलत मान लेना उसको, ठीक है। तो लोकवाणी केंद्र हमारा उत्तर प्रदेश से है, ठीक है ना। कौन बच गया मेरा? ठीक है। तो आगे चलते हैं।
ई मित्र प्रोजेक्ट किस राज्य में इंप्लीमेंट हुआ? ई मित्र, तो ई मित्र का आपने नाम तो सुना होगा, ठीक है। ई मित्र को आपने नाम सुना होगा, ई मित्र का आपने, और यहां से उत्तराखंड से कोई नहीं होगा, ना ही गुजरात से कोई होगा यहाँ पे अभी। उत्तराखंड से कोई नहीं होगा, गुजरात से कोई भी नहीं होगा इसमें, है ना। स्वास्तिका ने भी सी दिया है, ठीक है ना। ई मित्र, सोनिका ने भी सी दिया है। अब सब लोग सी की राह पकड़ लोगे? ठीक है, राजस्थान से भी कोई नहीं होगा आप में से। प्रियंका क्या दे रही है? प्रियंका कुछ भी नहीं, ठीक है ना। प्रियंका सी बता रही है, बिल्कुल श्योर होकर आंसर देते हैं, ठीक है। बहुत अच्छी बात है। अब जिन्होंने आंसर दिया है वो गलत कर लेना अपना, ठीक है ना। तो आंसर क्या है मेरा? राजस्थान, बी। ई मित्र प्रोजेक्ट राजस्थान में लॉन्च हुआ था, और आज भी ई मित्र सेक्शन, ई मित्र क्या है, सर्विस सेंटर खुले हुए हैं वहां पे। ई मित्र सर्विस सेंटर खुले हुए हैं। कभी फॉर्म नहीं भरे? पहले राजस्थान के फॉर्म भरेंगे ऑनलाइन, तो ई मित्र से पेमेंट होती है उसके अंदर, ठीक है। अच्छा, राजा बाबू भी ऐप पर है? हमने देखा नहीं ना, राजा बाबू को नाम नहीं सुना हमने, ठीक है। हाँ, जिसका सही है सही है, नोट कर लेना। राजस्थान में ई मित्र लॉन्च हुआ, और आज के बाद इस क्वेश्चन को भूलना मत ना, जो मैंने कराए हैं, याद रखिएगा। बहुत काम की चीज करा रहा हूं ढूंढ ढूंढ के। ई कॉमर्स में ई का क्या मतलब है? आए पता होगा यार। ई कॉमर्स में ई का क्या मतलब है? ई कॉमर्स में ई का क्या मतलब है? इलेक्ट्रॉनिक, 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 ठीक है। ई कॉमर्स में ई का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक। एससीओ का फुल फॉर्म क्या है? एससीओ का फुल फॉर्म क्या है? एससीओ का फुल फॉर्म पता होना चाहिए। सेफ्टी, दीपांजलि, बहुत अच्छे, दीपांजलि ने बहुत अच्छा जवाब दिया है। प्रियंका ने भी बहुत अच्छा जवाब दिया है। दीपांजलि, प्रियंका ने काफी अच्छा जवाब दिया है। प्रियंका आप चेंज नहीं कर सकती हो, प्रियंका आप चेंज नहीं कर सकती हो ना। जो पहले दिया था वही ना, ना जो पहले दिया था वही। चीटिंग मत करो बिल्कुल भी। चलो बहुत है, ठीक है। तो इसका क्या, इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है सी, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अब एस सी ई ओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का मतलब समझ लेते हैं। देखिए ये कहाँ यूज होता है? डिजिटल मार्केटिंग में। तो डिजिटल मार्केटिंग में क्या होता है? ठीक है प्रियंका, आप खुश हो जाओ, तुम्हारा गलत हो गया है, ठीक है। हाँ, ठीक है गुफरान अली। तो गुफरान अली, पता नहीं तुमने कौन सा आंसर दिया था, ठीक है। तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है? एसईओ का, यानी कि एसईओ हमारा की, एसईओ की फुल फॉर्म क्या है? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जो कि हम कहां यूज करते हैं? डिजिटल मार्केटिंग में यूज करते हैं। आज की डेट में जैसे हमारी पहले बैनर में मार्केटिंग होती थी, पंपलेट्स लीफलेट्स में मार्केटिंग होती थी, आज की डेट में हम मार्केटिंग करते हैं वेबसाइट्स की, अपने एड्स की, या फेसबुक पे जो एड चलता है उसकी। तो रैंकिंग पे लाने के लिए एसईओ यानी कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करता है। जो भी आप कीवर्ड डालते हैं गूगल पे ऊपर, और किसी की वेबसाइट भी टॉप मोस्ट पे आ जाती है, तो क्या होता है? जैसे आपने किसी चैनल का नाम डाला, तो उसका एसईओ सर्च इंजन जो है उसका बहुत हाई हाई उसमें है। तो जिसकी सर्च इंजन, यानी कि जो जो आपका गूगल का इंजन होगा, जो गूगल क्या है? हमारा एक सर्च इंजन है, उसके ऊपर जो कीवर्ड्स की जो प्रेफरेंस होगी वो सबसे हाई किसकी होगी? किसी न किसी वेबसाइट की होगी, ठीक है ना। आप उसमें किसी भी फेमस वेबसाइट का नाम डाल दीजिए, किसी एक्टर का नाम डाल दीजिए, तो उसका सर्च इंजन में जो उसका कीवर्ड्स बहुत हाई रैंक पे चल रहे होंगे, तो वो ऊपर आ जाता है नाम उसका। तो उसको बोलते हैं, उसकी कोडिंग को बोलते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। एसईओ की तरह हम उसकी कोडिंग बोलते हैं, ठीक है। तो ये आंसर हमारा सही हो गया है, और जिसका गलत है वो नोट कर लीजिएगा। सीपीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? सीपीसी का फुल फॉर्म, तो डिजिटल मार्केटिंग में सीपीसी का फुल फॉर्म भी मायने रखता है। ये कंप्यूटर से रिलेटेड है, ठीक है ना। और इसमें राजा बाबू ने भी दे दिया है ए, कॉस्ट पे फॉर कस्टमर, कॉस्ट पे फॉर कस्टमर, कॉस्ट पे फॉर कस्टमर, ठीक है ना। तो कॉस्ट पे फॉर कस्टमर आंसर निकल निकल के आए हैं इसमें।
अनिल सिंह ए सब, दीपांजलि ने तो बड़ा अच्छा जवाब दिया है, ए जवाब दे रही है। शिव अंकुर ए प्रियंका ए, सब लोग ए के पीछे भाग गए। वाह वाह वाह, सब लोग ए दे रहे हैं। सीपीसी ठीक है। तो अब अपना थोड़ा सा थाम के बैठो दिल अपना, ठीक है ना। तो इसका आंसर है कोस्ट पर क्लिक। क्या है? कोस्ट पर क्लिक, ठीक है। सीपीसी का मतलब है कोस्ट पे फॉर कस्टमर। पे फॉर कस्टमर नहीं होता कोई, सीपीसी में कोई पे फॉर कस्टमर नहीं होता। सीपीसी किसका पार्ट है? सीपीसी है डिजिटल मार्केटिंग का पार्ट। डिजिटल मार्केटिंग में क्या होता है, जब कोई एड चलता है, जब कोई एड फेसबुक पे चलता है, ये एड है, और फेसबुक पे या यूट्यूब पे जब कोई एड चलता है, ठीक है, तो अब ये कहाँ के क्वेश्चन कहाँ लेके आ रहे हो? तो कोस्ट पर क्लिक अब आंसर नहीं चाहिए मुझे आप लोगों को, मैंने दे दिया है। तो जब फेसबुक पे कोई ऐड चलता है, तो जब वो ऐड चलता है ना, जब अगर आपने उस पे गलती से क्लिक कर देते हो, तो आप लोगों को बता देता हूं, जो फेसबुक पे ऐड चलते हैं और आपने उस पे गलती से क्लिक कर दिया, तो कुछ ऐड जो है ना कोस्ट पर पे क्लिक पे होते हैं, कोस्ट पर क्लिक पे होते हैं। यानी कि जैसे ही आपने उस पर क्लिक किया, तो जिस बंदे ने वो ऐड लगा रखा था 5 रुपए पर क्लिक, 10 रुपए पर क्लिक, तो क्या हुआ, आपने उसको 10 रुपए वेस्ट कर दिए, क्योंकि आपने उस पे जाके उस एड का कोई बेनिफिट तो लिया नहीं, ना ही आपने कोई शॉपिंग करी उस एड पे जाके, है ना। चाहे वो वेबसाइट का एड हो, चाहे वो किसी भी चीज का एड हो, उस बंदे ने तो पैसे खर्च कर रहा है वो, ताकि जनता आए मेरे एड पे क्लिक करे और मेरी जो भी मेरा प्रोडक्ट है वो खरीदे। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, फटाक से एड पे क्लिक कर देते हैं, हमें लेना एक नहीं देना दो नहीं। तो उससे क्या हुआ, उस बंदे का नुकसान हो गया, जिसने ऐड दिया है उसका नुकसान हो गया, क्योंकि उससे कंपनी है जो फेसबुक है, उससे कोस्ट पर क्लिक ले रही है। अब उस कोस्ट की क्या है कि 10 रुपए 20 रुपए पर क्लिक का पैसा कटता है, ठीक है। तो गलत हो गया, तो इसमें कस्टमर का कुछ नहीं जाता, इसमें ऑनर का जाता है, ठीक है। भीम ऐप भाषाओं में उपलब्ध है, भीम ऐप, तो भीम ऐप भाषाओं में उपलब्ध है, अगर पता हो तो। भीम ऐप कितनी भाषाओं में उपलब्ध है? भीम ऐप जानते हैं सभी लोग, भीम ऐप भाषाओं में उपलब्ध है। सबने बी की लग्गा लगा दिया है सबने, ठीक है ना। भीम ऐप, गुड। भीम ऐप 13 लैंग्वेज में इश्यू हो चुका है। भीम ऐप 13 लैंग्वेज में इश्यू हो चुका है, ठीक है। तो इसका आंसर है सी, 13। क्लियर, नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब आप बात कर लेते हैं 25वें क्वेश्चन की। 25वें क्वेश्चन में, यह एक इलेक्ट्रॉनिक कार्ड होता है जिसमें एक माइक्रोचिप लगी होती है, जिसके द्वारा निजी जानकारी तथा कुछ डेटा का संग्रह रखता है। क्या रखता है? क्वेश्चन को पढ़ लेना, क्वेश्चन को पढ़ लेना। यह एक इनमें से कोई एक इलेक्ट्रॉनिक कार्ड, तो सारी हैं, इलेक्ट्रॉनिक कार्ड होता है जिसमें माइक्रोचिप लगी होती है, जिसमें जिसमें माइक्रोचिप लगी होती है, और जिसके अंदर निजी जानकारी तथा कुछ डेटा संग्रह होता है। निजी जानकारी, तो जिसमें निजी जानकारी होती है, निजी जानकारी, ठीक है ना। तो उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको? अगर डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड उसे पूछना होता तो कुछ और बोलता वो, ठीक है ना। तो क्या है इसमें हमारा? स्मार्ट कार्ड। स्मार्ट कार्ड जो कैशलेस कार्ड होते हैं, जो इंश्योरेंस कंपनी प्रोवाइड करती है, और जो भी कैश अलग से वाउचर टाइप के मिलते हैं, उनको स्मार्ट कार्ड बोलते हैं। इस स्मार्ट कार्ड में आप कुछ शॉपिंग वगैरह कर सकते हैं, या कुछ कैशलेस पॉलिसी पे कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन बट उससे कोई किसी चीज का कैश यूज नहीं कर सकते हैं उसके अंदर, ठीक है। तो सी हमारा इसमें सही आंसर है, स्मार्ट कार्ड। भीम ऐप किसने डेवलप किया था? भीम ऐप, भीम ऐप किसने डेवलप किया था? भीम ऐप, आंसर आना चाहिए मेरे पास जल्दी से। हाँ, गुफरान का सही है, तो बढ़िया है भैया, आंसर आने चाहिए मेरे पास जल्दी से।
आंसर दीजिए। कोई बी कोई सी, कोई बी कोई सी, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। दीपांजलि बी, बी। तो क्या करते हैं, चलो आंसर दे देते हैं, नहीं मानते तो आप सब लोग, ठीक है, आंसर हम दे देते हैं आपको, ठीक है। तो आई होप सबको अच्छा लग रहा होगा। तो मैं ये पूछना चाहूंगा कि क्या आप सब लोग एंजॉय कर रहे हैं, सही लग रहा है आप लोगों को क्वेश्चंस? तो इसका आंसर है आपका एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है, इसका फुल नेम यही है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो बी इसका हमारा सही आंसर है, क्लियर है? तो क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं आप लोगों को, ठीक लग रहे हैं? वेरी गुड। उर्मी, स्वास्तिका, गुड गुड, थैंक यू सो मच। ये मैंने मेहनत करी है आप लोगों के लिए, ठीक है। कुछ कुछ क्वेश्चंस मैंने कम से कम 500 क्वेश्चन मैंने पिछले साल की तैयारी में करवाए थे लोगों को, ठीक है, स्टूडेंट को मैंने कराए थे। 500 क्वेश्चन मैंने इस बार तैयार किए हैं, तो दोनों को मिला के 1000 क्वेश्चन का मैंने कलेक्शन बनाया है एमसीक्यू का, ठीक है ना। थैंक यू स्वास्तिका। एग्जाम कब तक होगा, देखो ये मत पूछो एग्जाम कब तक होगा, मैं तो चाहता हूँ कि थोड़ा डिले हो जाए एग्जाम, ठीक है ना, ताकि मैं आपको ज्यादा से ज्यादा टाइम दे सकूं, ठीक है। तो मस्त लग रहे हैं, थैंक यू, बढ़िया बढ़िया, थैंक यू सो मच, ठीक है ना। अब हम क्या करते हैं, आगे चलते हैं, बस बोर मत होना। 60 क्वेश्चन है, डीप में पढ़ा रहा हूं मैं आप लोगों को। 27वें क्वेश्चन पे अभी तक हम पहुंचे हैं, ठीक है, 27 क्वेश्चन पे अभी तक हम पहुंच पाए हैं, ठीक है, गुड, थैंक यू, ठीक है। यह एक ऐसा कार्ड है जो किसी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट में से लोन के रूप में ग्राहक को मिलता है, लोन के रूप में ग्राहक को मिलता है। तो आई होप सबने इसका जो सब है इसका मुझे जवाब दे सकते हैं। बहुत जल्दी बहुत जल्दी बहुत जल्दी, सही दे रहे हो भाई, टाइम वेस्ट ना करूं उस पे मैं, कोई तो गलत दे दो। अच्छा ठीक है, जिन्होंने 27 का सी दिया है, भाई देखो दीपांजलि तुमने सी दिया है, दीपांजलि को याद रखना कि दीपांजलि ने सी आंसर दिया है, ठीक है, और सबने बी दिया है, सिर्फ एक शख्स ने जो है सी आंसर दिया है। तो क्या मैं क्या समझूं, मैं क्या समझूं, मैं गलत समझता हूं, ठीक है। तो बी हमारा सही आंसर है, बी हमारा सही आंसर है, ठीक है, सबने बी दिया है एक्सेप्ट वन, क्लियर हो गया। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में क्या है ना कि एग्जामिनर क्या है, हमारा पेशेंस लेवल देखेगा और हमारा एग्जाम में क्या करेगा वो, पता क्या करता है एग्जाम में, कि स्टूडेंट का टाइम ज्यादा से ज्यादा कंज्यूम हो जाए, स्टूडेंट का टाइम ज्यादा से ज्यादा कंज्यूम हो जाए, तो उसकी उसकी वैल्यू बन जाएगी अपने आप एग्जामिनर की, यार इतना हार्ड पेपर आया था। तो कुछ तो इजी क्वेश्चन होता है, लेकिन उसकी जो लैंग्वेज होती है ना, ये क्वेश्चन होते हैं बहुत लंबे लंबे लिख देते हैं। तो अब आप सोचो यार, 1 मिनट तो आपको पढ़ने में लग जाएगा, उसको समझने में लग जाएगा, आंसर कहां से दोगे? तो कुछ इसी हिसाब से आंसर दिए जाते हैं, ठीक है अंकुर, अनु कुमारी, समझ में आ गया मुझे। 28, तो 30 दिसंबर 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा एक ऐप लॉन्च किया गया था जिसका नाम श्री बी आर अम्बेडकर के नाम पर रखा गया था, श्री बी आर अम्बेडकर के नाम पर रखा गया था। इस लाइन को भाई सही से पढ़ना, ठीक है। तो 30 दिसंबर 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा एक ऐप लॉन्च किया गया था जिसका नाम श्री बी आर अम्बेडकर के नाम पर रखा गया था। अब उस ऐप का नाम बताओ। सी, और सब लोग दे रहे आंसर, अच्छा ठीक है, ठीक है, पूजा कामले, पुष्पांजलि, इतनी स्पीड, और बाप रे, तो तुम आप तो मैसेज की लाइन लग गई यार। अमन डी, ओ न्यू दिल्ली ऑफ टेक इंडिया ने डी आंसर दिया है, जो कि गलत है, ठीक है। तो अब क्या करता हूं मैं, सी,
सी मेरा बिल्कुल सही, एब्सोल्युटली सही आंसर है। सी मेरा, अरे यार किसने लिखा, बी लिख दिया किसी ने, ठीक है। सी हमारा सही आंसर है, ठीक है, बस बहुत है। और याद रखना, देखो, अरे अरे अब रुक जाओ, ठीक है। ये जो 30 दिसंबर है, अब देखो एक क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन में से निकल के आते हैं क्वेश्चन, ठीक है ना। 30 दिसंबर 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ऐप लॉन्च किया था। अब पूछ ली एक ऐप लॉन्च किया था, अगर मान लिया ये श्री बी आर अम्बेडकर ना हो, भीमराव अम्बेडकर अगर ना हो यहाँ पे, तो आप सब लोगों ने क्या तुक्का मार दिया। अभी फिलहाल में अगर मैं देखा जाए, अगर आपने सही भी है तो भी ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है। अभी क्या हुआ कि उन्होंने क्या लिखा कि ये श्री बी आर अम्बेडकर लिख दिया, श्री बी आर अम्बेडकर। तो आपने सोचा यार अच्छा भीमराव अम्बेडकर, अच्छा फटाफट आपकी तो जाग गए एकदम, और आपने फटाफट इस पे टिक मार दिया, भीम पे टिक मार दिया। और अधिकतर लोगों ने ऐसे ही किया हुआ, अधिकतर लोगों ने ऐसे ही किया होगा कि भीम भीम लिखा है तो भैया यही यही होगा, ठीक है। लेकिन अगर वो ये नाम ना लिखे, अगर वो ये नाम ना लिखे, लिखे कि 30 दिसंबर 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ऐप लॉन्च किया था, उसका नाम बताओ, तो उसका नाम फिर पेज, फोन पे कुछ भी हो सकता है। फिर तो याद रखना कि भीम ऐप 30 दिसंबर 2016 को लॉन्च किया था। तो भीम ऐप कब लॉन्च किया था? हाँ, और किसने लिखा है? भारत इंटरफेस फॉर मनी। हाँ, इसकी फुल नेम भी है इसका, भारत इंटरफेस फॉर मनी। तो इसकी फुल नेम भी याद रखना, भारत इंटरफेस फॉर मनी। तो ये इसकी फुल नेम है, मैंने भी ऐसे ही किया। हाँ, तो ये इसका फुल नेम है, भारत इंटरफेस फॉर मनी, ये इसका फुल नेम है। और अच्छा, इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है, इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो भी तो है, तो इसका फुल नेम तो लिख लो, भारत फेस फॉर मनी। और इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है क्या है? www.bhimupi.org.in, ठीक है ना। ये इसकी क्या है? ठीक है, चिड़ो मत ना अनु कुमारी, ठीक है। तो तुक्का नहीं मारा है, मतलब मैं बता रहा हूं, जिन्होंने जिन्होंने लगा दिया होगा उनके लिए है, ठीक है, ठीक है। ओहो, बहुत गुस्सा हो रही है, ठीक है। चलो कोई नहीं, आगे आने वाले टाइम में आपको सही कर दूंगा, ठीक है ना। चलो आगे चलते हैं। अब 29वां क्वेश्चन देखिए, आईएमएस का फुल फॉर्म क्या होता है? आईएमएस का फुल फॉर्म क्या होता है? तो अरे मुझे बातों को मत लगाओ, ठीक है। यहाँ देखो, आईएमएस का फुल फॉर्म क्या होता है? अ- अब ये सब बंद करो। बी निकल के आ रहे हैं आंसर सबके। सुनील ने सी दिया है, दीपांजलि ने बी दिया है, स्वास्तिका ने बी दिया है, पूजा ने बी दिया है, अयोध्या बी, बी, बी। तो बी हमारा क्या है? हमारा बी सही आंसर है। इंफॉर्मेशन, ओ सॉरी, इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम, इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम। अगर वहां लिखा होता, अगर वहां आईएमएस में इन्वेंट्री, आई का मतलब इन्वेंट्री है, एम का मतलब, अगर वहां लिखा होता अगर यहाँ लिखा होता एम आई एस, अगर लिखा होता, क्या लिखा होता? एम आई एस, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है उसका नाम। अगर वहां लिखा होता है एमआईएस तो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, ठीक है। तो हमारा आंसर ये है, इन्वेंटरी मैनेजमेंट सिस्टम, जो कि आप लोगों ने सही दिया है। एओवी का फुल नेम क्या है? एओवी का फुल नेम क्या है? यहां पे भूल जाएंगे। ये किसने, कौन है? चविंदर राजपूत। ओके, ओके, शुभम सेठ, चविंदर, दीपक,
अश्वनी डी, स्वास्तिका बी, दीपांजलि डी, अनु कुमारी ने कुछ ना दिया। अनु कुमारी ने तो कुछ नहीं दिया। पुष्पांजलि डी, कौशल शर्मा ए, संजीत अच्छा डी, निशु सी, चतुर्वेदी डी। चलिए ठीक है, अब हमारा क्या है डी, डी हमारा एवरेज ऑर्डर वैल्यू, एओवी एवरेज ऑर्डर वैल्यू। हर कोई सेट करता है कि अपने ई कॉमर्स की वेबसाइट में एवरेज ऑर्डर वैल्यू, कि हमारी एवरेज ऑर्डर वैल्यू अगर इतनी होगी तो ही आप ऑर्डर कर पाएंगे। ठीक है, हर कोई सेट करता है एवरेज ऑर्डर वैल्यू। ठीक है, गलत हो गया जिनका वो टिक मार लेना। ठीक है, तो यूएसए में इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर को इस नाम से जाना जाता है। यूएसए में इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर को किस नाम से जाना जाता है? अब भाई ये कौन सा आंसर देने लगे आप? सुमित ए, स्वास्तिका सी, चविंदर राजपूत ने क्या दिया है? 31 का बी दिया है। नो, सी ए, अश्वनी चतुर्वेदी ए, गुड 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 गुड। जीरो अमन, अरे बस बहुत हो गया यार। तो हमारा जो आंसर है वो क्या है? ई चेक्स, ई चेक्स, ई चेक्स हमारा सही आंसर है। और जिन्होंने गलत किया है वो नोट कर लें। ठीक है सुनील कुमार, हाँ जी, खुश हो जाओ सब लोग, यूएसए में पहुंच गए हो आप लोग। अब यूएसए में इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर का क्या मतलब है? ई चेक्स। और ये क्वेश्चन आगे भी आने वाला है। और अब फिर दोबारा सीएससी का फुल फॉर्म क्या है? यहाँ पे सीएससी का फुल फॉर्म पूछ रहा है। और याद ना, कॉमन सर्विस सेंटर नहीं है, लेकिन कॉमन सर्विस सेंटर नहीं है यहाँ पे। जिनका ठीक था उनसे कोई बहस नहीं। ठीक है ना, सीएससी का फुल फॉर्म, सीएससी का फुल फॉर्म बताइए इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली। ए, ए, ओके, गुड गुड गुड। ए, कैच सिक्योरिटी कोड। सीएससी का फुल फॉर्म क्या है? यहाँ पे क्या है? यहाँ पे है हमारा आंसर इसका कैच सिक्योरिटी कोड। कोड सिक्योरिटी कार्ड भी कुछ नहीं होता। फिर यहाँ पे भी कार्ड आ गया हमारा, यहाँ पे भी मेरा कार्ड आ गया, यहाँ पे भी मेरा कार्ड आ गया। और ये तो वैसे ही गलत है, ये तो वैसे ही गलत है। तो ऑप्शन में से देख के लगाना आना चाहिए सही आपको, क्योंकि कार्ड आ गया यहाँ पे, यहाँ पे कार्ड आ गया, यहाँ कार्ड आ गया, तो गलत हो गया। कैच सिक्योरिटी कोड। ठीक है, कार्ड नहीं होता कभी भी सीएससी। ठीक है, कार्ड नहीं बन सकता कभी भी। ठीक है, तो इसलिए हमारा आंसर है ए। आगे चलेंगे। इनमें से एक क्रेडिट कार्ड सर्विस प्रोवाइडर है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इनमें से एक क्रेडिट कार्ड सर्विस प्रोवाइडर है। कौन है इसमें से क्रेडिट कार्ड सर्विस प्रोवाइडर? कंपनी है ये, कार्बन, डीलक्स, जीटिट, ग्रेफाइट। सी दे रहे हैं। आंसर, आंसर चाहिए मुझे। बी,
बी, दीपक सिद्धार्थ मिश्रा ने बी आंसर दिया है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या है? बी, ग्रेफाइट। ये कंपनी जो है हमारी क्रेडिट कार्ड, बेस्ट क्रेडिट कार्ड सर्विस प्रोवाइडर कंपनी में से एक है। ठीक है, क्लियर है? तो आई होप सब लोगों को पता होगा, नहीं पता तो नोट कर लीजिएगा। ठीक है, भीम ऐप की ऑफिशियल वेबसाइट अभी मैंने कराया था, है ना, अभी मैंने कराया था। भीम ऐप की ऑफिशियल सर्विस वेबसाइट क्या है? भीम ऐप की ऑफिशियल वेबसाइट क्या है, बताइए। कॉमन सर्विस सेंटर पे कहां पहुंच गए? ठीक है, भीम ऐप की ऑफिशियल वेबसाइट क्या है? अभी मैंने कराई थी ना आप लोगों को, फिर भी देखो दीपांजलि ने सी आंसर लगा दिया। दीपांजलि तुमने फिर भी सी आंसर लगा दिया इसका, जबकि थोड़ी देर पहले मैंने आपको भीम ऐप के बारे में बताया था, ऑफिशियल वेबसाइट भी बताई थी इसकी मैंने। ठीक है, अनु अनु ने आंसर दे दिया है अपना, तो मैंने भी टिक मार दिया बी, www.bhimupi.org.in, ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है। और अभी भी अयोध्या ए दे रहे हो आंसर यार, स्वास्तिका तुम भी अब भी ये दे रही हो। हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है bhimupi.org.in। आगे चलते हैं। ईएफटी, ईएफटी का फुल फॉर्म क्या है? ईएफटी का फुल फॉर्म क्या है? ईएफटी का फुल फॉर्म क्या है? ठीक है, सी, स्वास्तिका सी, सी इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, आंसर है इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। ठीक है, जिन्होंने दिया है देख लीजिएगा अपना आंसर क्या क्या दिया है आपने। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर हमारा सही आंसर है। क्लियर, आगे चलते हैं। यूके में ईएफटी को किस नाम से जाना जाता है? अब यहां पे भी आ गया वही क्वेश्चन, यूके में ईएफटी को किस नाम से जाना जाता है? तो आई होप क्वेश्चन आपका ये बिल्कुल वही बैठेगा जो है। ठीक है, ई चेक्स, वही क्वेश्चन आ गया हमारा। यूके में भी ईएफटी को किस नाम से जाना जाता है? ए, ई चेक्स, ए, ई चेक्स। ठीक है, चेंज कर देते हैं इसको। अब क्रेडिट कार्ड में से पैसे इस्तेमाल करने की एक लिमिट होती है। क्या क्रेडिट कार्ड में पैसे इस्तेमाल करने की एक लिमिट होती है? क्या की लिमिट होती है, नहीं होती है? क्रेडिट कार्ड में पैसे इस्तेमाल करने की लिमिट होती है या नहीं होती है, वो पूछ रहा है आपसे। तो सही जा रहे हो आप सब लोग, सही जा रहे हो। ये सत्य है, ये क्या है? सत्य है। टेक्निकल बी ने गलत आंसर दे दिया। ठीक है, ये क्या है? ट्रू है कि भाई क्रेडिट कार्ड में पैसे इस्तेमाल करने की एक लिमिट होती है। अच्छी बात है, लिमिट, वो लिमिटलेस तो होता नहीं है। ठीक है ना, लिमिट होती है वो। क्लियर, ट्रू, गुड। आगे चलते हैं। कार्ड का इस्तेमाल एटीएम मशीन से पैसे निकालने के लिए कर सकते? कार्ड का इस्तेमाल एटीएम मशीन से पैसे निकालने के लिए नहीं कर सकते। किसका? यहां पे कि नहीं कर, स्मार्ट कार्ड। यहां पे जो क्वेश्चन है एक थोड़ा सा गलत हो गया है। स्मार्ट कार्ड यहां पे है, स्मार्ट स्मार्ट कार्ड है, वहां पे क्या है? स्मार्ट कार्ड। तो याद रखिएगा, स्मार्ट कार्ड का इस्तेमाल एटीएम मशीन से पैसे निकालने के लिए नहीं कर सकते। गुड, आंसर है सही। जो वो कह रहा है वो सही कह रहा है। जो कह रहा है वो क्या कह रहा है?
अरे यार आगे चला गया। स्मार्ट कार्ड, स्मार्ट कार्ड जो वो कह रहा है वो बिल्कुल सही कह रहा है, वो कह रहा है सही, क्योंकि नहीं नहीं कर सकते भाई, स्मार्ट कार्ड का इस्तेमाल एटीएम मशीन से पैसे निकालने के लिए नहीं कर सकते, सत्य कह रहा है, सही कह रहा है, तो हमारा आंसर है ट्रू ए। क्लियर? सारे के सारे अब वो भी, ये भी वही चीज है, स्मार्ट कार्ड से हम कैश विड्रॉ कर सकते हैं, कैश विड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पढ़ लो इसको, कर सकते हैं, ये पूछ रहा है पॉजिटिव में आंसर दे रहा है कि कर सकते हो क्या इसका यूज, स्मार्ट कार्ड का हम कैश विड्रॉ के लिए कर सकते हैं यूज, तो ये हमारा क्या होगा आंसर, फॉल्स। ये आंसर हमारा फॉल्स जाएगा भाई, नहीं कर सकते हम इसका सम टाइम भी नहीं कर सकते, ठीक है ना, तो हम क्या कर सकते हैं, फॉल्स, हमारा आंसर है फॉल्स। ठीक है, जिन्होंने दिया है बढ़िया बात है। आगे चलते हैं। ई कॉमर्स का वह प्रकार जिसमें एक कंपनी इंटरनेट के माध्यम से किसी दूसरी कंपनी को अपने प्रोडक्ट सेल करती है, कहलाता है, बताइए क्या कहलाता है। सोनिका ने दिया है बी, सुमित ने दिया है सी। एक इलेक्ट्रॉनिक ई कॉमर्स वह प्रकार जिसे कंपनी इंटरनेट के माध्यम से किसी दूसरी कंपनी को अपने प्रोडक्ट सेल करती है, कहलाती है क्या, बी टू सी। स्वास्तिका ने सही आंसर दिया है बी टू सी, बी टू सी हमारा सही आंसर है, ठीक है, बी टू सी। अब आते हैं 41 पे, किसी संगठन के अंतर्गत किसी संगठन के अंदर के कंप्यूटर नेटवर्क को कहते हैं, अंदर का जो उसका किसी अंदर का जो इंटर ऑर्गेनाइजेशन होता है उसके जो संगठन, उसके नेटवर्क को हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं उसके नेटवर्क को हम, बी, बिल्कुल सही जा रहे हैं ना, इंटरनेट नहीं बोलेंगे उसको, हम क्या बोलेंगे उसको, इंट्रानेट। बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं सोनिका, सही आंसर दे रहे हो, बी, जिन जिन का सही है बढ़िया है, बी इंट्रानेट बोलते हैं उसको, इंट्रानेट, इंटरनली डिपार्टमेंट में क्या बोलते हैं, इंट्रानेट। आ जाते हैं, मैनिट का फुल फॉर्म क्या है, मैनिट का फुल फॉर्म क्या है, मैनिट का फुल फॉर्म क्या है, अमन, कौशल, अश्वनी बी दिया है, चविंदर ने बी दिया है, और बी दिया है, ए बी। आंसर देने का टाइम आ गया हमारा। मोबाइल एडोक नेटवर्क, मैनिट का फुल फॉर्म होता है मोबाइल एडोक नेटवर्क। देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। किसी एक्सपर्ट सिस्टम का वह पार्ट जो रेलिवेंट रूल्स को अप्लाई करता है, क्या कहलाता है, 43 क्वेश्चन है हमारा अब। अनु को पता नहीं, नॉलेज बेस हमारा ऑलरेडी गलत हो चुका है। अरे 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 अरे, कहां पहुंच गए हम, यहां थे। नॉलेज बेस हमारा गलत है, नन ऑफ दीज हमारा गलत है, दो मैंने गलत कर दिए, ठीक है। किसी एक्सपर्ट सिस्टम का वह पार्ट जो रेलिवेंट रूल्स को अप्लाई करता है, रेलिवेंट रूल्स को अप्लाई करता है, क्या करता है, सी, बिल्कुल सही आंसर है सी, इंटरफेस इंजन, इंटरफेस इंजन, ठीक है, जो हमारा इंटरफेस होता है, ठीक है, सबको पता है, बढ़िया है, ठीक है ना। अब किसी एक्सपर्ट सिस्टम का वह प्रॉपर्टी जो उसे किसी
फेलियर की सूरत में लगातार परफॉर्म करने के लिए सक्षम बनाती है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन मैं आपको बताने जा रहा हूं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन मैं आपको बताने जा रहा हूं। आंसर दीजिए। दीपांजलि ने बी आंसर दिया है। ये गलत है। लो मैं पहले ही बोल देता हूं, ये गलत है। सी मैंने गलत कर दिया ऑलरेडी। सक्षम बनाती है, सी तो मैंने गलत कर दिया ऑलरेडी, अभी भी सी आंसर दे रहे हो। सोनिका बी, सी गलत है। चविंदर राजपूत बी, गुड। सोनिका बी, 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 बी। तो इसका जो आंसर है वो है बी। पूछे कैसे? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्वेश्चन है ये। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में क्या होता है कि हमारा जो एक्सपर्ट सिस्टम है उसकी प्रॉपर्टी जो उसे किसी फेलियर की सूरत में लगातार परफॉर्म करने के लिए सक्षम बनाती है, उसको बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जो सिस्टम होता है उसमें बैकवर्ड चैनिंग बोलते हैं उसको, बैकवर्ड चैनिंग बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? बैकवर्ड चैनिंग। ठीक है, जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा। आर्टिफिशियल यानी कि कोई भी सिस्टम हमारा जो है ऑटो मोड पे है, अगर कुछ फेलियर आ रहा है तो उसको वो क्या करती है, एरर के अंदर भी उसको चलाने में सक्षम बनाती है, उसको योग्य बनाती है चलाने में। तो उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो पार्ट है बैकवर्ड चैनिंग बोलते हैं। ठीक है ना? क्लियर? फिर से वो चीज आ चुकी है, आप सब लोग बताऊंगा दोबारा से। डिस्क्रिप्शन में जरूर जाना और तीनों लिंक पे क्लिक कर लेना। तीनों ही लिंक पे, वीडियो के लिंक है ये, बार बार मैंने दिया है आप लोगों के लिए ताकि आप लोग भूले ना इसमें। ठीक है, आ जाते हैं 45 क्वेश्चन में। एक्सपर्ट सिस्टम का वह कंपोनेंट जो किसी यूजर के साथ इंटरफेस करता है। एक्सपर्ट, ठीक है ना, क्या क्या करता है? यूजर बेस, यूजर बेस। ज्यादा टाइम नहीं लूंगा इसमें। यूजर बेस, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्वेश्चन है सारे। ठीक है, सॉफ्टवेयर के टर्म्स में पीएसपी का फुल फॉर्म क्या होता है? सॉफ्टवेयर के टर्म में पीएसपी का फुल फॉर्म क्या होता है? सॉफ्टवेयर के टर्म में पीएसपी का फुल फॉर्म क्या होता है? अनु कुमारी, आंसर दोगी तो लूंगा ना, सही आंसर दो। और फॉर्म जरूर भर लेना। ठीक है, फॉर्म जरूर भर लेना, वो डायरेक्ट आपको मुझसे जोड़ेगा। ठीक है ना? पुष्पांजलि बी दे रहे हैं, पर्सनल सिस्टम प्रोसेस। सॉफ्टवेयर टर्म में पीएसपी का फुल फॉर्म क्या है? पर्सनल सॉफ्टवेयर प्रोसेस, पर्सनल सॉफ्टवेयर प्रोसेस। सॉफ्टवेयर के टर्म में पूछ रहा है, ना कि किसी और के टर्म में पूछ रहा है। तो आप लोग इसको भी देख लो कि टर्म कौन सा पूछ रहा है। वो सॉफ्टवेयर के टर्म में पूछ रहा है आपसे। ठीक है ना? चेक कर लेना अपने आप अगर गलत है तो। 47, एक ग्लोबल सिस्टम जो विभिन्न कंप्यूटर नेटवर्क को जोड़ता है उसे हम किस नाम से जानते हैं? ग्लोबल पूछ रहा है, ग्लोबल, याद रखिएगा, ग्लोबल पूछ रहा है। बी, बी इंटरनेट। ठीक है, पता होना चाहिए आप लोगों को। ठीक है, यूनिट प्रोसेस कंप्यूटिंग कहलाती है, यूनिट प्रोसेसर कंप्यूटिंग कहलाती है।
अभी आपने पढ़ा नहीं होगा डिस्ट्रीब्यूट यानी कि यूनिट प्रोसेसर कंप्यूटिंग कहलाती है, यूनिट प्रोसेसिंग कंप्यूटिंग क्या कहलाती है, अभी शायद आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा इसके बारे में, डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग, ठीक है, अभी आपने नहीं पढ़ा होगा इसको, तो ये इसका आंसर है डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग। इसके क्वेश्चन आगे आने वाले हैं, मैं इसमें आपको डीप में बताऊंगा डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग, ठीक है। 48 का डी, जो कि आप लोगों ने गलत आंसर दिया है, ठीक है, और देख लेना आंसर, ठीक है। अब आप देख लीजिए, एक ऐसा मॉडल जिसमें सॉफ्टवेयर सिस्टम के विभिन्न कंपोनेंट्स विभिन्न कंप्यूटर के द्वारा शेयर किए जाते हैं, क्या कहलाता है? फोर्टी नाइन। देखो क्वेश्चंस में क्या होगा, क्वेश्चन में क्या होगा, हाई लेवल तो नहीं कह सकते, हाई लेवल नहीं कह सकते, क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे, क्योंकि अब जैसे जैसे हमारे साल बढ़ते जा रहे हैं, अब हम 2022 में हैं इस टाइम, ठीक है ना, तो 2010 में भी एग्जाम आया था, ठीक है ना, 17 में भी आ गया, 19 में भी आ गया, अब इसके बाद में अब आया है, तो जो आप आंसर दे रहे हो वो सही आंसर लगा रहे हैं सब लोग, ठीक है ना। हमारा सेंट्रलाइज कंप्यूटिंग, तो ये जो आप देख रहे हैं ना, आप सभी से मैं बोलना चाहूंगा कि ये मैं ये और ये सब लोग आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है, सब लोग आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। आगे भी मैं आपको बताऊंगा इसको, सेंट्रलाइज कंप्यूटिंग, ठीक है ना, ये सब लोग आपको पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि टाइम ओवर होता जा रहा है, ठीक है ना। क्वेश्चंस मैंने आपके लिए ज्यादा बनाए थे, क्योंकि समझाने में ज्यादा टाइम लगता है, ठीक है। एचपीसी का फुल फॉर्म क्या है? 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 10 क्वेश्चन और बचे हैं, आंसर मिल गया है मुझे। कंप्यूटिंग के बारे में जरूर पढ़िएगा, ठीक है, हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग, हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग, ठीक है, एचपीसी, हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग, ये इसका सही आंसर है, ठीक है। इंटरनेट अस्तित्व में कब आया था? इंटरनेट अस्तित्व में कब आया था? इसका आंसर मुझे कोई देके दिखाया जरा, इंटरनेट अस्तित्व में कब आया था? इंटरनेट अस्तित्व में कब आया था? सिद्धार्थ मिश्रा, दीपांजलि 64, तो चलिए बता देते हैं, 1965 अस्तित्व में आया था, 1965, 1965 अस्तित्व में आया था, ठीक है, क्लियर, ए टू जेड। आगे चलते हैं, एसएमपी का फुल फॉर्म क्या है? एसएमपी का फुल फॉर्म क्या है? एसएमपी का फुल फॉर्म पूछ रहे हैं हम, एसएमपी का फुल फॉर्म बताइए। ये गलत है, ये गलत है, और ये भी गलत है। अब बताइए,
सिमुलेटेड नहीं है, सिमुलेटेड नहीं है, हमारा आंसर है ये सिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसर। सिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसर, एसएमपी का फुल नेम है सिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसर। ठीक है, याद रखिएगा क्वेश्चंस को सारे, बहुत काम के क्वेश्चन है। कई प्रक्रियाएं एक ही समय पर आरंभ व समाप्त होती हैं, तो इन प्रक्रियाओं को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ये गलत है, ये गलत है, दो गलत हो गए, मैंने इसमें दो गलत कर दिए आपके लिए। कई प्रक्रियाओं को एक ही समय पर आरंभ व समाप्त होती हैं, इन्हें प्रक्रिया को क्या कहते हैं? कितने घंटे हुए? ठीक है, तो इनको क्या बोलते हैं हम? पैरेलल चलती हैं, ठीक है, इनको बोलते हैं पैरेलल, पैरेलल। ठीक है, ये हमारा आंसर है। क्लियर? OLAP का फुल फॉर्म क्या है? नोट करते रहिएगा, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। OLAP का फुल फॉर्म क्या है? OLAP क्या कमेंट दे रहे हैं? हाँ, ये गलत है और ये भी गलत है। अब दीजिए आंसर। अश्वनी सोनी का बी दिया है, विवेक सिन्हा ने ए दिया है, चतुर्वेदी ने ए दिया है। याद रखिएगा, देख के मत देना, इसका ए आंसर हमारा सही है। ठीक है, ए आंसर हमारा सही है। ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग, ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग, ये हमारा आंसर सही है। ठीक है, अब हम बताते हैं 55 क्वेश्चन। सेल डायलॉग बॉक्स में निम्न में से किस में से कौन अंडरलाइन का विकल्प नहीं है? विकल्प नहीं है अंडरलाइन का, एक्सेल में मैं आपको करा चुका हूं ऑलरेडी। फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स में निम्न में से कौन सा अंडरलाइन का विकल्प नहीं है? विकल्प नहीं है, इसको जरूर देख लेना, बस इसको जरूर देख लेना, विकल्प नहीं है। ठीक है, सोनिका, मुस्कान, चविंदर ने आग लगा दी भाई। रमेश स्वास्तिका डी, अश्वनी चौधरी ने डी दिया है, तो जानते हैं सब लोग, बढ़िया है। तो हमारा डी आंसर सही है। सिंगल इंजीनियरिंग कुछ नहीं होती, उसमें डबल इंजीनियरिंग भी होती है, सिंगल इंजीनियरिंग भी होती है, ओ सॉरी डबल भी होता है, सिंगल अकाउंटिंग होती है, डबल अकाउंटिंग होती है, लेकिन सिंगल इंजीनियरिंग नहीं होती। किसी डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में, अब मैं डिस्ट्रीब्यूटेड को पढ़ लेना, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में इंफॉर्मेशन के द्वारा एक्सचेंज होती है। डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में इंफॉर्मेशन किसके द्वारा एक्सचेंज होती है? डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में। तो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में आपको बता देता हूं, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में इंफॉर्मेशन किसके द्वारा एक्सचेंज की जाती है? तो जो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम वो टोटल हमारा ग्लोबली होता है, ऑनलाइन होता है डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम, ठीक है ना, जिसके अंदर हमारा क्या, हमारा जो है, अगर मैं बात करूं मेमोरी से भी नहीं होती है, केबल से भी नहीं होती है, और मैसेजेस से भी नहीं होती है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम ना तो मेमोरी से होती, ना केबल से होती, ना ही मैसेजेस से होती। ठीक है ना, तो आंसर हमारा ये सही है इसके अंदर। डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में इंफॉर्मेशन किसके द्वारा एक्सचेंज की जाती है? तो हमारा डी नन ऑफ दिस, इनमें से किसी के द्वारा भी इंफॉर्मेशन को डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जा सकता। ठीक है, और कंप्यूटिंग, जो मैंने कंप्यूटिंग बताई थी, इनको जरूर पढ़ना है आपको। डीएलपी का फुल फॉर्म बताइए, डीएलपी का फुल फॉर्म बताइए।
मैं बता देता हूं, डिग्री लेवल प्रोसेसिंग। टाइम वेस्ट नहीं करेंगे इसमें, क्योंकि अलग अलग में अलग अलग क्वेश्चन निकल के आएंगे इसमें। डिग्री लेवल प्रोसेसिंग लॉगिन के लिए इंटरनेट प्रोवाइडर करता है। रिमोट लॉगिन के लिए, रिमोट लॉगिन के लिए इंटरनेट को क्या प्रोवाइड करता है? सब लोग बताएंगे, इसका आंसर सबको होना चाहिए। ये भाई रिमोट लॉगिन पता नहीं है क्या? हाँ चविंदर, रिमोट लॉगिन, रिमोट लॉगिन, रिमोट लॉगिन पूछ रहा हूं, रिमोट लॉगिन। आग लगा दी चविंदर ने। दीपांजलि, तो हमारा आंसर है सही। यूज की जाती है। क्लियर है? टेलनेट डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में लिंक और साइट फेलियर के सिस्टम को लिंक और साइट फेलियर के लिए द्वारा डिलीट किए जाते हैं। क्या? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। नन ऑफ दिस दे रहा, क्योंकि आप लोगों को पता नहीं है इसलिए। हैंड शेकिंग, पॉलिंग कुछ नहीं, टॉकिंग पासिंग कुछ नहीं, क्योंकि ना तो उसमें मैसेज चलते ना ही उसमें मैसेज चलते। ठीक है, बताया था आपको मैंने भी पहले, जो ऑप्शन आया था नन ऑफ दिस सिस्टम में। क्लियर? तो मैं यही कहना चाहूंगा आप लोगों से कि ये 60 क्वेश्चन मैंने आपके लिए बनाए थे। इस सकता है कुछ आंसर गलत हो तो आप कमेंट में दे सकते हैं उसका आंसर। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। ठीक है, और वॉइस ब्रेक हो रही है, साउंड ब्रेक हो रहा है, तो कोई बात नहीं, एक क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है ना? यहां देख लीजिएगा, किसी 60 क्वेश्चन बच रहा है, लास्ट क्वेश्चन है। इंटरप्राइजेज में इसमें सारे कस्टमर के कॉन्टैक्ट मैनेज किए जाते हैं। सारे कस्टमर के कॉन्टैक्ट मैनेज किए, कोई बात नहीं, अगर वॉइस नहीं आ रही है तो कोई बात नहीं। ठीक है, आंसर दो, उसका आंसर दो।